हेलो जी, प्रणाम, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विजिबल में आप सभी लोगों का स्वागत है जी। आप लोगों को जो कि रोज़ मेरे व्यूवर्स हैं डेली वाले, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड अप्रिशिएटिंग मी। जो अप्रिशिएट करते हैं उनको भी, और जो अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जो मुझे गलत गलत बोलते हैं उनको भी। आप सभी लोगों का दिन अच्छा जाए। और सुबह उठते उठते सबसे पहले मेरी जो ड्यूटी लगी थी वो चाय बनाने में लग गई थी। इधर मैंने बनाया चाय और फिर दूसरा काम अपना रूम ठीक किया, क्योंकि उठकर सबसे पहले मैं चली गई थी चाय बनाने के लिए। तो फिर आई और फिर उसके बाद किया अपना रूम क्लीन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रूम क्लीन होना, वरना ना समझ में नहीं आता यार कि बैठूँ कहाँ। और वैसे भी आज छुट्टी का दिन था, तो और भी नहीं समझ में आता, क्योंकि दिन भर तो घर पर ही होते ना, तो इसलिए और भी नहीं समझ में आता कि कहाँ बैठूँ। तो फिर किया मैंने ये, और उसके बाद अभी चाय मेरी बन ही रही थी। क्लीनिंग ज़रूरी थी, सो आई थॉट कि फिर कर लूँ मैं क्लीनिंग। और आज आप पूरा दिन मेरे साथ रहने वाले हो, तो लेट्स सी हम क्या क्या करते हैं साथ में। आई मीन मैं क्या क्या करती हूँ छुट्टी वाले दिन या आज के दिन। तो ज़रूर से वीडियो में रहना और देखना। और आज महाशिवरात्रि भी है, तो पूजा पाठ वाला भी दिन होने वाला है। और लो जी, बातों बातों में हो गई मैं नहा वहा कर रेडी, और फिर पूजा पाठ। तो पूजा पाठ के लिए मैं पूजा कर रही थी। इस टाइम मैं पूजा कर रही थी, और ना ऐसा मतलब कभी कभी ये हो जाता है। मैं एक चीज़ आप लोगों से मतलब बता रही हूँ, अपनी चीज़ है जो मेरी मतलब आई डोंट नो कि मुझे ये चीज़ कहनी चाहिए कि नहीं। मैं भगवान जी को बहुत मानती हूँ, मतलब मेरा बिलीव है भगवान जी में। बट ना, जैसे लोग कहते हैं कि डेली पूजा करना या ये, तो टू बी वेरी फ्रैंक मैं शायद डेली पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ वो प्रॉपर तरीके से जो लोग करते हैं, तो वो नहीं करती हूँ। पर हाँ, मैं दिल से बहुत मानती हूँ भगवान जी को। और आइए सबसे पहले आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ कि ये है हमारे छोटे से प्यारा सा मंदिर है, छोटा सा। और उसमें सारे भगवान जी हैं। तो और ना वैसे कोशिश रहती है कि हम कहीं जाएं तो हर जगह से, मतलब जो भी वर्शिप प्लेसेस पर जाएं, तो हर जगह से हम जो लोग नहीं छोटे छोटे मूर्तियाँ ये वो खरीद लेते, तो हम सोचते हैं कि हर जगह से ना लेकर आएँ, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी वो हो गए हैं, वहाँ पर मूर्तियाँ हो गई हैं। तो वो चीज़ें लाकर मतलब ऐसा करना कि वहाँ पे प्लेस नहीं तो उनको कहीं और रख दे, तो ये एक कहते हैं ना कि डिसओबे हो करना या डिसरिस्पेक्ट करना, तो वो हम नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हम इस ऐसा करते हैं। तो प्रणाम सबको एंड हैप्पी शिवरात्रि आप सभी को मेरी तरफ से और विश्वेश की तरफ से भी। कम हियर, बोथ आर रेडी। ये अपना फाइनल लुक दिखाएंगे भाई, सो यू ऑल हैव टू वेट। ओके, कम। ओके, इनकी तरफ करना है कैमरा। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ विश्वे। सो फाइनली अभी सारा कुछ होने के बाद, पूजा पाठ और सब कुछ करने के बाद, अब बारी है सबसे पहले चाय की। तो सब हम चाय पियेंगे, और उसके बाद सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को हैप्पी शिवरात्रि बोलना चाहती हूँ कि हैप्पी शिवरात्रि मेरी तरफ से और विश्वेश की तरफ से भी। भगवान महाकाल आप सब पे कृपा बनाए रखें, आप सब लोग खुश रहें। और इधर फाइनली मतलब सारी चीज़ें करने के बाद मैं आराम से, बहुत आराम से सच में मैं बहुत आराम से बैठ गई थी चाय पीने के लिए। क्योंकि ना ट्रस्ट मी गाइस, जो मैंने वैसे कि अपने बहुत सारे ब्लॉग्स में बता रखा है कि चाय वाला टाइम मेरा फेवरेट टाइम होता है। मतलब खुद के साथ लोग कहते हैं ना कि चाय पे एक और पर्सन होता तो वो कहते हैं ना कि क्या बात होती जब मिल बैठते तीन यार, हम तुम और चाय। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं खुद को ये सोचती हूँ कि मैं और मेरा चाय रहे तो बस, और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही मैं और मेरा मोबाइल रहे, क्योंकि ना मैंने हमेशा अपने साथ जुड़े लोगों को खुद से दूर ही जाते हुए देखा है। तो इसलिए मुझे लोगों से ज़्यादा खुद के जो भी ऐसे चीज़ें हैं, मुझे उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करना शायद अच्छा लगने लगा है अब। और मैं ऐसा करना प्रेफर भी करती हूँ, तो इसलिए बस ऐसा। और ऐसा नहीं है मतलब कुछ फ्रेंड्स, कुछ सब लोग, मतलब यार एक टाइम के बाद ऐसा फील होता है ना कि सब अपने अपने लाइफ में बिज़ी हैं, कोई आपके लिए हमेशा नहीं है। तो इसलिए भी मेरी थिंकिंग ऐसी हो गई है।
तो फिर इसलिए मुझे ख़ैर छोड़िए उस पार्ट्स को। उसके बाद मैं बैठी थी थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ने। मैं पहले ना पता है मैं बहुत मतलब पर डे न्यूज़पेपर पढ़ती थी, और जो उसमें भरने के लिए आता है ना वर्क पहेली, मैं और पापा मिलके उसको भी फ़िल करते थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट समटाइम्स अब ऐसा होता है ना कि स्किप हो जाता है, न्यूज़पेपर डेली नहीं पढ़ पाती हूँ मैं। बट आज छुट्टी का दिन था तो बैठी थी कि चलो न्यूज़पेपर पढ़ लूँ। और जी बातों-बातों में इधर कपड़े धुलने का टाइम हो गया, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि मतलब पर डे कपड़े नहीं धुल पाती हूँ, क्योंकि इतना सुबह का स्कूल है ना कि क्या-क्या करूँ सुबह यार, समझ में नहीं आता, और फिर इतना लेट आना होता है। तो इसलिए भी तो आज सोचा कि चलो आज का छुट्टी का दिन है तो कपड़े भी निपटा ही दूँ आज के दिन ही। और सबसे बड़ी बात ना, मशीन की, लोग कहते हैं कि मशीन में कपड़े धोना बड़ा आसान है। वैसे सारे कपड़े मैं मशीन में नहीं धुलती हूँ, कुछ हैंड से भी धुलती हूँ। लेकिन ना मशीन में क्या है कि इसमें से उसमें डालो, उसमें से इसमें डालो, एक बार ड्रायर में डालो, फिर पानी निकालो, ये मतलब बड़ा हेडेक हो जाता है कभी-कभी यार। तो क्या किया जाए? तो ऐसा जो लोग कहते हैं कि कब मशीन को में कपड़े धुलना भी ईज़ी है, तो उसमें भी ईज़ी नहीं यार, बहुत सरदर्दी हो जाती है कपड़े धुलना। और सुबह से बस इधर-उधर, इधर-उधर ही हो रहा था। तो उसमें एक ये भी काम कि चलो लगे हाथ, ये भी काम निपट जाए, कपड़े धुल जाए, तो सही है। तो बस वही थी कोशिश कि कपड़े धुल जाएँ, क्योंकि अभी कपड़े धुलेंगे फिर उन कपड़ों को आयरन आयरन भी करना पड़ता है यार, क्योंकि कपड़े काफ़ी सिकुड़ से जाते हैं, तो वो चीज़ है। और मैं इधर नीचे जा रही थी क्योंकि शॉप पे आए थे कुछ बच्चे कुछ सामान लेने के लिए। तो मैं इधर आई और सामान देने के लिए। ये भी काम हो जाता है कि भाई नहीं हो तो फिर सामान देना हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग ऊपर से आते हैं। फिर दोबारा मैं आई थी ऊपर से। एक छोटा-सा बच्चा है हमारे यहाँ घर पर, रहता है रेंट पर, तो मैं आई थी उसको चॉकलेट देने के लिए। और बहुत ही क्यूट सा ये बच्चा है, ज़रा देखो आप इस बच्चे को, ये देखो चॉकलेट देखते ही कैसे मेरे पास दौड़ा सा आ गया। बहुत प्यारा बच्चा है ये। अच्छा, अब आज छुट्टी का दिन है तो जैसे लग रहा है मेरी ही लॉटरी निकल गई है काम करने की, क्योंकि अभी आज सोचा मैंने कि चलो फिर ठीक है, ऐसा करते हैं कि मैं ना क्या होता है मखानों को जो है कि हल्का सा रोस्ट करके रखी रहती हूँ, ताकि विशेष को या फिर मुझे भी लंच में ले जाने के लिए बहुत हेल्दी होता है, ये बहुत हेल्दी होता है। तो सोचा कि चलो ख़त्म हो गए थे वैसे भी, मतलब फ्राई किए हुए जो घी में थोड़ा-सा मैं उसको मतलब रोस्ट करती हूँ ना, तो वो ख़त्म हो गए थे। तो सोचा कि चलो आज लगे हाथ वो भी कर दूँ। तो इधर मेरा घी जो है वो हो रहा था गर्म, और इधर मैंने अपने मखाने भी रख रखे थे। तो ये है मेरे मखाने, और मैंने डाल कर करा इसको बहुत अच्छे से रोस्ट, और ये थोड़ा सा क्रंच होने तक के लिए मैंने कर दिया। फाइनली जब ये हो गया था तो मैं लगे हाथ लगी टेस्ट करने की, चलो ठीक है टेस्ट कर लूँ कैसा लग रहा है। और करते करते फिर मैंने सोचा कि चलो 1 कप चाय और बनाकर पी लेते हैं। तो 1 कप बनाया मैंने खुद के लिए, 1 कप बनाया मैंने भाई के लिए। तो दिया सबसे पहले भाई को, दूसरा कप मेरा खुद का कप था। और पता है मैं ना जब चाय पीने के लिए बैठती हूँ ना, तो मतलब मेरे अंदर ना पता नहीं एक कौन-सा आ जाता है कि मुझे बड़ा सुकून चाहिए और चाय के साथ। और चाय के साथ कभी भी चाय को मैं अकेले नहीं मतलब पीती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ खाकर या कुछ ना कुछ उसके साथ ज़रूर मतलब लेती हूँ, ताकि ये सिर्फ़ सिंपल सी चाय आकर वो हमारे बॉडी में कुछ हार्म ना पहुँचाए। तो इसलिए जैसे कि मैंने हमेशा शो किया है कि मैं जब चाय पीनी चाहती हूँ तो मैं बिस्किट खाती हूँ। अभी मेरे हाथ में लग गया था चिप्स का पैकेट। तो मैं चाय के साथ पी रही थी चिप्स। नो, चाय के साथ खा रही थी चिप्स। पी नहीं रहे थे, पिएगा कोई कैसे चिप्स? सो इट वाज़ जस्ट अ टंग स्लिप, सो जस्ट इग्नोर इट। अभी मैं और इस टाइम को एक्सप्लेन कर पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो बस मैं एन्जॉय कर रही थी अपने इस टाइम को।
काम के चेन में मतलब काम के श्रृंखला में एक और काम इंक्लूड हो गया, जो कपड़े धुले थे उन कपड़ों को फोल्ड करना। पता है ये बड़ा हेडेक हो जाता है यार कि एक बार उसको धुलो, एक बार उसको फोल्ड करो, एक बार उसको पहनो। और पता नहीं क्या मम्मी आई थी मुझसे कुछ कह रही थी, मुझसे कह रही थी, क्या कह रही थी मुझे खुद ही याद नहीं है अभी तो, मैं क्योंकि वॉइस ओवर कर रही हूँ तो। बट इतने कपड़े हो गए थे ना, इतना कपड़ा धुला था मैंने और इतना कपड़ा मैंने। और आइए किचन में फटाफट दिखाती हूँ कि मम्मी ने क्या बनाया था। तो चावल बनाया था, उसके बाद ये आलू की भुजिया थी, आलू और गोभी की भुजिया बनाई थी। उसके बाद दाल मुझे नहीं दिख रहा था तो मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इधर दाल भी था। और उसके बाद जी हम सोचे लंच की तैयारी शुरू हुई तो सोचा कि इसको भी थोड़ा सा इंक्लूड कर ही देती हूँ। तो इधर दाल और सब्जी था जो कि हो रहा था गर्म, और इधर मैं ना दाल में चौका लगाने की कर रही थी तैयारी। चोखा मैं दाल में बहुत सिंपल तरीके से लगाया। मैंने डाला थोड़ा सा घी, उसमें हींग और लहसुन। उसके बाद जी उसमें जीरा का तड़का लगा करके दाल में उसको सिंपल सा कर दिया। इधर हो चुका था सब कुछ रेडी, रोटी भी बन गए थे। तो फिर बैठी मैं लंच करने शांति से, लेकिन शांति से मैं नहीं बैठ पाई क्योंकि तब तक हो गया था विश्वेश का आगमन और आ गए थे और लगे थे तंग करने इधर उधर इधर उधर। तो फिर देखिए जैसा कि आप ये पीछे देख रहे हो लगा तंग करने, तो मैंने अपने कैमरा को वहीं पे स्टॉप कर दिया था। और ये बोला कि न, मुझे याद नहीं आ रहा है इसने क्या बोला, पर इसने कुछ बोला ज़रूर था मुझे। तो फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया था। खाने के बाद मैंने खाया थोड़ा सा मीठा, क्योंकि मीठा खाए बिना ना पता नहीं क्यों यार ऐसा लगता है कि मेरा दिन ही नहीं जाता। और वो भी चॉकलेट हो, चॉकलेट में मंच हो या किटकैट हो, हा जैसे दिन बन जाए वो वाली सीन हो जाती है। तो मैं बस ऐसे भी छुट्टी के दिन सब कुछ किया, ये ना किया तो क्या ही बात। तो दोपहर को टाइम मिला था सोने का, तो मैं बस सोई दबा करके 2-3 घंटे में आराम से सोई थी। और मज़ा आ गया था सही बोलता हूँ तो, बस और कुछ कह ही नहीं सकती इसके लिए। और इधर हमारे घर से एक शंकर भगवान जी का मंदिर है जो कि दिखता है, वहाँ पर हो रही थी उनके बारात लगने की तैयारी, क्योंकि आज था महाशिवरात्रि। तो बहुत बहुत अच्छा सा ये सब लोग पूरे जो लोग हैं अच्छे से वो करते हैं। तो उधर तैयारी हो रही थी। खैर इधर मैं विशेष को पढ़ा रही थी, क्योंकि फिर मैंने इससे बोला था कि अभी जब वो सारा कुछ होगा तो हम तुम्हें दिखाने ले चलेंगे। और शाम की चाय मैं बैठकर पी रही थी। और अभी थोड़ी देर में हमारे मतलब जो मोहल्ले के शंकर भगवान जी और पार्वती जी की जो वो होती है ना, पूरा बनाकर सारे लोग एक झांकी जैसा निकलता है।